Assalamualaikum Progressive Pakistan। समीन दिस इज़ ज़ैन अली, आप लोगों के साथ है ये प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लेकर मैं आता हूँ। और इस प्रोग्राम का ख़ासा ये है कि हमारे साथ एक्सपीरियंस लोग होते हैं, मेहमान होते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। और हम उनसे बातें करते हैं, उनसे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके वो अपने लिए भी शेयर करते हैं, आप लोगों के लिए भी शेयर करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि इंसान दूसरे लोगों से सिर्फ मिलने से सीख जाता है, जिसे हम कहते हैं ना सोशल इंटरेक्शन। तो सोशल इंटरेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ समझ जाता है, अपनी बहुत सारी गलतियाँ, अपनी बहुत सारी कोताहियाँ उन्हें दुरुस्त कर लेता है। इंसान सालों साल कुछ ना कुछ ऐसा गलत करता आ रहा होता है और अचानक वो एक दिन किसी से मिलता है और उसे अंदाज़ा होता है कि ये जो मैं करता आ रहा था ये गलत था, ये जो मैं बोलता आ रहा था ये गलत था, ये जो मेरी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सोच थी ये गलत थी। और फिर जब वो उस शख्स से मिलता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि सही क्या है और उस सही पर चलने का तरीका क्या है, रास्ता क्या है। उसी तरह सामीन हम जब अपनी लाइफ में इंसानों से मिलते हैं, मुख्तलिफ़ इंसानों से मिलते हैं, मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव रखने वाले लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ़ अचीवमेंट्स रखने वाले लोगों से मिलते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास और अंदाज़ा होता रहता है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हमारी लाइफ कितनी अहम है, हमारी लाइफ की वक़्त क्या है और हमारे वक्त की वक़्त क्या है। हमने अपने आज के इस टाइम को किस तरीके से संभालना है और किस तरीके से लेकर चलना है। सामीन वक्त की सबसे ज़्यादा जो वक़्त है वो डॉक्टर की लाइफ में एक बड़ी अहम चीज़ होती है, वक्त। और उस वक्त के हिसाब से अगर हम डॉक्टर की लाइफ को देखें तो ऑन द नेक ऑफ द टाइम होती है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें एक बिजनेसमैन की, तो उसकी भी जो लाइफ है वो एक एक सेकंड काउंट होता है उसका, एक एक मिनट काउंट होता है उसका। तो उसी वाले से आज बिज़नेस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ बिज़नेस की एक सिन्फ जो कि बहुत ही कह लें कि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि वक्त के हिसाब से या पाकिस्तान के वक्त के हिसाब से ये जो सिन्फ है ये किस हद तक कामयाब हो रही है, कामयाब हो चुकी है, कामयाब होगी। और जो आज के मेहमान हैं वो कहाँ तक इसको परसू कर सके हैं, कहाँ तक इसको देख सकें हैं कि ये फ़ायदेमंद है भी या नहीं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मिस्टर बिलाल अमजद साहब, फाउंडर हैं इंस्टा केयर के और साथ साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोफेशनल जो हैं वो गिने जाते हैं और पाकिस्तान में माने जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोफेशनल हैं, 5 साल हो गए हैं इन्हें अपनी कंपनी को रन आउट कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले तो आपको वेलकम करूंगा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू सो मच। सर, एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? हमारी यूथ, बहुत सारी ऐसी यूथ है कि वो बिज़नेस करती है लेकिन उसे समझ नहीं आती कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये क्या है, ये सिंपल बिजनेस है या एंटरप्रेन्योरशिप है। तो क्या है ये एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, अलग अलग चीज़ें हैं, क्या है, इसको डिफाइन कीजिएगा प्लीज़। ओके, दिस इज़ रियली गुड क्वेश्चन। और एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली सुनने में बहुत फैंसी वर्ड है, बट देयर इज़ नथिंग फैंसी अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। इसको हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात की जाती है तो हम बेसिकली स्टार्टअप कल्चर को कंसीडर करते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ समथिंग डिफरेंट एंड रनिंग अ स्टार्टअप कंपनी इज़ समथिंग डिफरेंट। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? कोई भी ऐसा शख्स जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है यूजिंग एनी इनोवेटिव आइडिया और एनी इनोवेटिव अप्रोच, और उसके बाद उसमें बिजनेस मॉडल ऐड कर देता है, तो ही इज़ अ एंटरप्रेन्योर। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी आज कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि जिन्होंने एक टिपिकल हर पाकिस्तानी, मैं एक एग्जांपल बहुत कॉमन है ये, मैं वो अपने जो स्टार्टअप्स होते हैं जिनको मेंटोर कर उनको कोट करता हूँ। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने पराठा कल्चर को, जो हम पराठा खाते हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पराठा खाया जाता है, उन्होंने उसमें इनोवेशन लिया है, पराठा के फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए। सो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो एग्जिस्टिंग चीज़ को कुछ इंटरेस्टिंग बना देता है और वो उसके बाद उसी सेम चीज़ को एक डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल पर ले जाता है टू जनरेट अ गुड रेवेन्यू। सो ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर। अब फॉर एग्जांपल अगर इधर एग्जांपल है, एक केले बेचने वाला जो होगा
वो सारी ज़िंदगी केले बेचता रहेगा, केले की प्राइस ना ऊपर जानी है ना वो उधर ही रहेगी, वो बहुत ज़्यादा जंप्स नहीं लगा सकता, उसमें कुछ इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन तब आएगी जब मैं उसी केले को किसी शेक में कन्वर्ट कर दूंगा, किसी आइसक्रीम में कन्वर्ट कर दूंगा विद सम काइंड ऑफ इनोवेटिव अप्रोच। अब मैं उस पर अपनी मर्ज़ी की प्राइसिंग और अपनी अपनी एक फ़ैन बेस बना लूँगा जो कि उस स्पेसिफिक चीज़ में इंटरेस्टेड होगी। सही। सो दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा पार्ट आ जाता है टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। स्टार्टअप के लिए कुछ मैं यहाँ पर चीज़ें बताना चाहूँगा उन लोगों को जो भी स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं या जो स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हैं कि इफ़ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक स्टार्टअप खोलें और उसके बाद ही अपने आप को एंटरप्रेन्योर कंसीडर करें। इफ़ यू आर ऑन अ जॉब, आप उस जॉब में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं उनको एक इनोवेटिव आइडिया के थ्रू उनको सॉल्व करें, यू आर ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर। स्टार्टअप एक डिफरेंट स्टोरी है। फॉर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस टू इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री जिसको आप फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें उस इंडस्ट्री को समझते हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स खासतौर पे पाकिस्तान में अब ये जब कल्चर आया है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर्स बनने लग गए हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। स्टूडेंट्स को इनक्रेज करते हैं कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, बट अगर उसको हम प्रैक्टिकली देखें तो यही वो पॉइंट भी बन जाता है जहाँ से स्टार्टअप कल्चर जो है वो ख़राब भी हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे स्टूडेंट्स अभी उनके पास वो एक्सपोजर नहीं है, उनको उन चैलेंजेस का नहीं पता जो एक्चुअली में इंडस्ट्री में आएंगे बाद में। सो उस स्टेज पे क्या होता है कि वो फॉर द नेक्स्ट 5-6 मंथ्स तक जब तक इंक्यूबेशन है तब तक तो वो अपना एक स्टार्टअप चला रहे हैं, बट उस 6 मंथ्स के बाद वो फिर वो स्टार्टअप नहीं रहता, वो बस जो वक्ती तौर की जो हाइप थी वो ख़त्म और उसके बाद वो एक एक्चुअल बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो पाता। सो रादर कि हम एक स्टार्टअप क्रिएट करें, हमें पहले ये समझना है कि जो स्टार्टअप मैं बनाने जा रहा हूँ क्या मेरे पास उस स्टार्टअप का एक्सपीरियंस भी है, मेरा वो बैकग्राउंड डेवलप हो गया। एटलीस्ट 2-3 ईयर्स का तो एक्सपीरियंस आपको उस रेलिवेंट इंडस्ट्री में चाहिए, देन यू कैन रन अ सक्सेसफुल स्टार्टअप कंपनी। सही। अच्छा सर, अभी आपने जैसे कहा कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपने जो एक इंस्टा केयर के नाम से आपने कंपनी जो है उसको स्टार्टअप दिया है, और इसकी मुझे आपके मैं इस कंपनी को हम बार बार नहीं बात करेंगे क्योंकि हमारी पॉलिसी जो है वो इजाज़त नहीं देती कि हम इसका नाम बार बार लें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके जहन में केयर सेक्टर के हवाले से क्या आइडियाज़ हैं जो आपने अपने इस कंपनी के थ्रू प्रेजेंट आउट किए हैं? अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ फैक्ट्स पहले डिस्कस करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में 2 मिलियन से ज़्यादा लोग हर साल डेथ हो जाती हैं इन लोगों की, नॉट बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंटल इश्यूज, नॉट बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल डेथ कॉज, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि कोई नेग्लिजेंस, माइनर नेग्लिजेंस या फिर मेडिकेशन एरर्स की वजह से। सो दैट इट मीन्स कि वो जो 20 लाख लोग जो हर साल पाकिस्तान में मेडिकेशन एरर्स की वजह से फौत हो जाते हैं, दे डिज़र्व टू लिव मोर। लेकिन एक नॉन डिजिटल हेल्थ केयर इकोसिस्टम की वजह से उन ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान के जो हेल्थ केयर इकोसिस्टम है उसको डिजिटलाइज करने की नियत की थी आज से 5 साल पहले, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव हंड्रेड्स ऑफ प्रैक्टिसेस जिनको हमने डिजिटलाइज कर दिया हुआ है। वहाँ पर एक हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल किया जाता है, उस पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री होती है। इसको करने की एक मेजर रीज़न ये थी कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है हमारे पाकिस्तान में। जो ऑर्गेनाइजेशन इनको लाइसेंसेस देती है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 लाख डॉक्टर्स पाए जाते हैं, लेकिन हमारी आबादी हम सबको पता है इट्स मोर देन 200 मिलियन। अब उनके लिए क्या 2.5 लाख डॉक्टर्स सफिशेंट हैं? डेफिनेटली नॉट। तो वो डॉक्टर्स बहुत ऑक्यूपाइड हैं, उनके प्रोडक्टिविटी लेवल इस वक्त बहुत लो है, सिर्फ इस वजह से कि वो उनके पास पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, और पेशेंट ज़्यादा होने के साथ साथ वो और भी कुछ एक्टिविटीज़ जो जिस तरह पेशेंट की हिस्ट्री उनको मेंटेन करनी पड़ रही है, जबकि उनका एक्चुअल काम डायग्नोसिस करना और मेडिकेशन देना है। सो हमने डिजिटलाइजेशन के थ्रू ये चीज़ें रिजॉल्व कर दी हैं, सिस्टम्स को ऑटोमेट कर दिया है, उनकी जो प्रैक्टिस हैं वो ऑटोमेशन पे चली गई हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी केयर के ऊपर फोकस करते हैं जो उन्होंने अपने पेशेंट्स को देनी है। सो इस तरह से इंस्टा केयर ने इन लोगों को हेल्प आउट किया है कि वो डिजिटलाइज हों, अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज़ करें, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो डिजिटलाइज हों ताकि उनको हमेशा के लिए प्रिजर्व कर लिया जाए। सही। चलें जी, सामिन हमारे साथ मौजूद हैं जी बिलाल अमजद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, फाउंडर हैं एक एंटरप्रेन्योर सेटअप के, और हमारे साथ आज मौजूद हैं। बहुत सारी बातें जो हैं इनके साथ चल रही हैं, और एक खूबसूरत सा कलाम जो है वो सुनते हैं, कलाम से वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात जो हैं वो कुछ आपके कुछ हमारे इनसे पूछेंगे और फिर वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।
ओके जी सामिन, वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी बिलाल अमजद साहब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, फाउंडर हैं एक एंटरप्रेन्योर सेटअप के। और सामिन, आप लोगों के पैगाम मुझे मौसूल हो रहे हैं 0334 19 66 9 66 पे। टफियंस FM 96.6 इज़ अ फेसबुक ऑफिशियल पेज, जिस पे आप हमारे इस पेज को लाइक कर सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेडियो टफियंस FM 96.6 के नाम से मौजूद है। आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन लाजमी क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आपको टाइम पर और बवक्त मौसूल हो सकें। ओके जी बिलाल साहब, एंटरप्रेन्योर के हवाले से आप एक खुद एंटरप्रेन्योर हैं, और दूसरा अब आपने एक फ़र्क भी बता दिया एक सिंपल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में। तो हमारी आज की जो यूथ है, इसके अंदर आप क्या समझते हैं, क्या फ्लॉज हैं, क्या रिस्क फैक्टर, रिस्क नहीं ले सकती हमारी यूथ, या डर बहुत ज़्यादा आ गया, खौफ बहुत ज़्यादा आ गया? तो क्या वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज एंटरप्रेन्योर का जो ये एक सिन्फ है बिज़नेस की, ये पाकिस्तान में उस तरीके से राइज नहीं हो सकी, या अभी तक कम से कम नहीं हो सकी? सो आई बिलीव कि फ्लॉज नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से एक्सपोजर की कमी है। सो वही जिसका मैंने मेंशन किया कि हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते साथ ही एक बिज़नेस स्टैब्लिश नहीं कर सकते। वी नीड दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इन दैट इंडस्ट्री, जिसके बाद मैं उस चीज़ में एक्सेल कर सकता हूँ। विदाउट एक्सपीरियंस मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि मुझे वो चीज़ें, वो डिटेल्स पता हैं जो कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले रिक्वायर्ड हों। अभी मोस्टली स्टार्टअप्स क्या करते हैं कि जब वो अपना स्टार्टअप बनाते हैं तो यूजुअली फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस का उनको आइडिया नहीं होता कि मैंने अगले 5 साल सर्वाइव कैसे करना है फाइनेंशियली, मेरा बिजनेस मॉडल क्या होगा, मैंने पैसे अर्न कहाँ से करने हैं, दोबारा कैसे मैंने अपनी टीम कैसे बिल्ड करनी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि पहले हम लोगों को देखने होते हैं, उसके बाद फिर हम किसी स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं। सो मेरी एक रिकमेंडेशन होगी कि पाकिस्तान में स्किल्स की कमी नहीं है, बहुत स्किल्ड लोग हैं, लेकिन उस स्किल को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सपोजर का होना बहुत ज़रूरी है। सो ये एक टिप है कि अगर हमारे पास एक्सपीरियंस हो तो आप जो नेक्स्ट 5 ईयर स्ट्रगल करने वाले हैं, शायद वो उस एक्सपीरियंस की वजह से वो आपको ना करनी पड़े। सही, मतलब कि हमारे पास प्लानिंग है, जी, एग्जीक्यूशन नहीं है, एग्जीक्यूशन बेटर तरीके से हम नहीं कर सकते। अच्छा, तो सर अब आप खुद माशाल्लाह एक सेटअप चला रहे हैं, तो आपने क्या किया कि आपने जो यंग आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप जाहिर बात है आप बहुत सारे स्टार्टअप्स को मेंटोर भी कर रहे हैं, अभी आपने बताया, तो क्या वो मशवरे हैं जो अभी सुनने वाला कोई एंटरप्रेन्योर अगर बैठा सुन रहा है, या मैं सुन रहा हूँ, हमारे साथ और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो वो किस तरीके से आपके इस जो टिप्स हैं आपकी टू बी एन गुड एंटरप्रेन्योर, टू बी गुड कम से कम बिजनेसमैन, तो क्या टिप्स क्या हैं वो? ओके। इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से देखता हूँ कि मैं इसको अपने साथ अगर मैप करूँ तो आज से अगर 5 साल पहले जाऊँ तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो शायद मुझे उस वक्त पता होते तो मैं उन चीज़ों को ठीक कर लेता, वो इम्प्रूवमेंट के चांसेस क्या थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि वो किस इंडस्ट्री में मैं काम करना चाह रहा हूँ, क्या मेरी अपनी उस इंडस्ट्री में क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करना है। नंबर 2, मार्केट रिसर्च करनी है कि जो मैं प्रोडक्ट बनाने का सोच रहा हूँ, जो मेरा ड्रीम है, जो विजन है, क्या मैं उस इंडस्ट्री को उसकी ज़रूरत भी है, या इट्स ऑल अबाउट जस्ट टॉकिंग अबाउट फैंसी थिंग्स। ठीक है, तो पहले मुझे अपनी इंडस्ट्री डिफ़ाइन की, फिर मैंने उस इंडस्ट्री की किसी नीड को पूरा करना है, देन मुझे अपनी एक टीम बनानी है। वो टीम का एग्जैक्टली वही विजन होना चाहिए, वो आपको विजन को सपोर्ट करती होनी चाहिए, एक सॉलिड टीम। और टीम ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 10 से 15 लोग ही हों, आप 2 से 3 लोग भी हैं तो यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस। नंबर 4 फिर आ जाती है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर फिर आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है कि हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना कैसे है। विजन एक ही चीज़ दिन में नहीं अचीव हो सकता, या एक साल में भी नहीं हो सकता। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर किसी कंपेटिटर ने आपके वो चीज़ अगर 1 साल में अचीव कर लिया, डजेंट मीन कि आप भी 1 साल में कर लें। आप 6 माह में भी कर सकते हैं, और आप कहने को 10 साल में भी ना हो। इट्स ऑल अबाउट कंटिन्यू। एग्जैक्टली। तो आपने प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी है। उसके बाद आपने अपने फाइनेंशियल्स को मिस आउटिंग करना, उसमें फाइनेंशियल्स आर रियली इंपॉर्टेंट कि मेरी कंपनी चलेगी कैसे। इसकी एग्जांपल लें कि घर में जब एक बच्चा पैदा होता है, उसने आपको नेक्स्ट 20-25 ईयर्स तक आपको रिटर्न नहीं देना। आपने उसकी एजुकेशन पे एक्सपेंस भी प्लान करना है, उसका हेल्थ के ऊपर भी एक्सपेंस प्लान करना है, आपके पैसे लगने हैं। सो अगर वो आपकी प्लानिंग होगी तो आपको पता है कि मुझे बेहतर तरीके से उसकी ग्रूमिंग किस तरह करनी है, उसकी ग्रोथ कैसे होगी। सो बिजनेस इज जस्ट लाइक दैट बेबी, तो इट्स योर बेबी। आपने क्या करना है कि आपने पूरी प्लानिंग करनी है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसकी ग्रोथ क्या होगी, उस पर मेरा क्या एक्सपेंस आएगा, मेरे पास उतना बजट है कि नहीं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आपको इन्वेस्टर चाहिए। वो इन्वेस्टर कौन है, वो आपको वो इन्वेस्टर आइडेंटिफाई करना है। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। इधर आपको किसी फर्म से इन्वेस्टमेंट चाहिए, या आपको कोई लोन चाहिए, या आपको कोई और कोई इक्विटी शेयर करके कुछ हासिल करना चाहिए।
फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के बाद उसके बाद सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, वो एग्जीक्यूशन है। सो ये करके और गो टू मार्केट स्ट्रेटजी जो है उसको मिस आउट नहीं करना कि आपने अपने कस्टमर तक रीच आउट कैसे करना है। सो आप अपनी अगर प्लानिंग पूरी रखेंगे तो फिर बाकी रिजल्ट तो अल्लाह ताला पे छोड़ दें। सही है। अच्छा सर, एज एन एंटरप्रेन्योर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मौजूदा पाकिस्तान के जो बिज़नेस हालात हैं उसके हवाले से आपने अपने बिज़नेस को किस तरीके से ग्रो किया है, या इन हालात में जो हमारे बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्रेन्योर किस तरीके से आगे बढ़ सकता है? दिस इज़ रियली गुड क्वेश्चन। आज के हालात के मुताबिक अभी जब मैं अपनी मेरी चूँकि ज़्यादा जो मेरी कस्टमर बेस जो है वो डॉक्टर्स हैं, अब जब हम उनके पास एक डिजिटल सोल्यूशन लेकर जाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें स्क्रूटनी के बारे में आता है कि जब इतने एफबीआर इतना तेज़ है, स्टेट बैंक की पॉलिसी, हाँ नैब इतना तेज़ है, तो आप भी डिजिटल हैं, आप तो खुद जाके उनको रिकॉर्ड दे देंगे एंड और लोगों में एक अनसर्टेनिटी की इन्वायरमेंट क्रिएट हुई है। लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स किसी भी इंडस्ट्री में हो वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये फैक्टर्स हम लोगों को वाकई में जो है वो मुतासर कर रहे हैं। लोग चीज़ को एक्सेप्ट नहीं, पाकिस्तान में हमें ये भी देखना है कि दुनिया में इस वक्त फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही है, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, एआई। लेकिन हम भी कहते हैं हम एआई में पाकिस्तान ने एक इंस्टीट्यूट बना दिया, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, बट दूसरी तरफ आप लोगों को डिजिटल उसके एरा में एंटर ही नहीं होने दे रहे। डिजिटल उसको जो डिजिटलाइजेशन है उसकी तरफ आप जाने ही नहीं दे रहे अपनी ये पॉलिसीज़ की वजह से। सो लेकिन एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनको ये चीज़ नहीं रोक सकती। हम स्लो ज़रूर हो सकते हैं लेकिन हम लोग डेफिनेटली उसको हमने परसू करते रहना और अल्टीमेटली हम लोगों ने उसको कोई उसका क्रैक कर लेना बेसिकली सोल्यूशन को, कि ऑल द गवर्नमेंट की तरफ से वो वाली सपोर्ट नहीं है जो होनी चाहिए, बट स्टिल एंटरप्रेन्योर जो है वो वे आउट फाइंड कर लेते हैं। चले, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अगर जो भी वे है वो इन द लॉ हो और पॉजिटिव हो तो फिर ही वो क्रैक जो है वो बेहतर लगेगा। अच्छा सर, दूसरी चीज़ कि बहुत सारी शोबे हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड ऑफ लाइफ्स हैं जिसमें एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है हमारे मुल्क में। सारी बात है, एक गैप है उस वो डिफरेंट शोबे क्या हैं? क्योंकि जब एक एंटरप्रेन्योर सोचने बैठता है ना कि मैं किस में इन्वेस्ट करूं, तो अभी आपने कहा कि अपना इंटरेस्ट देखो, अपना फील्ड देखो और जिसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो चीज़ देखो, लेकिन कुछ होते हैं सर हमारे जैसे भी, अब उन्होंने किसी चीज़ में एक्सपीरियंस लेके फिर उसको आगे लेके चलना होता है। तो एक्सपीरियंस किस किस फील्ड में ज़्यादा ज़रूरत है, किस फील्ड में आगे जाया जाए, किस फील्ड में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को आगे थोड़ा बहुत करें? क्योंकि आईटी तो सर किस तरीके से कवर हो गया, ग्लोबली कवर हो गया है, आईटी तो बहुत ज़्यादा एक ट्रैफिक है आईटी में, लेकिन अब उससे हट के भी हमें कहीं ना कहीं चलना चाहिए, या आईटी में ही अगर चलना है तो किस फील्ड को लेके चला जाए? अच्छा, इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि हम अगर वाकई में अपने कंट्री की हेल्प करना चाहते हैं तो हमें ये देखना है कि हम सब आपस में जब फ्रेंड्स बैठते हैं हम बात करते हैं, यार पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, लेकिन वी नेवर टॉक अबाउट सोल्यूशंस। ठीक है कि हम क्या कर रहे हैं उसके लिए। एजुकेशन नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए हर लेवल पे। अगर एंटरप्रेन्योर्स भी हैं उनको भी कोई एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहिए। एजुकेशन हमारा एक बेसिक मसला ही पाकिस्तान का ये है कि हमारी एजुकेशन लेवल जो है वो बड़ा डिफरेंट है बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज से। आपके नेबर्स क्यों ज़्यादा आगे तरक्की कर रहे हैं, क्यों आपसे ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है। तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये एजुकेशन को जो है इस पर अगर फोकस कर सकें, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो रिमोट एरियाज़ में, रिमोट सिटीज़ में हैं, जहाँ पर ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं। हम टेलीमेडिसिन पे काम करते हैं। टेलीमेडिसिन क्या है कि आपका डॉक्टर शहर के या अपने घर में बेशक बैठा हो, वो कनेक्ट हो सकता है किसी भी पेशेंट से पूरे मुल्क में या वर्ल्ड वाइड। हमारे पास ऐसे केसेस हैं जिधर पाकिस्तानी जर्मन स्टूडेंट्स ने हमारे टेलीमेडिसिन के थ्रू पाकिस्तानी डॉक्टर्स से कंसल्ट करवाया ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, तो उनको वहाँ पर कंसल्टेशन दी गई है। इसी से हमने उन फीमेल्स के लिए भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दी जो कि शादी के बाद सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर पाती ड्यू टू कमिटमेंट्स, जो घरेलू कमिटमेंट्स हैं, अब वो घर से प्रैक्टिस कर रही हैं टेली मेडिसिन के थ्रू। तो टेली एजुकेशन भी की जा सकती है उन रिमोट एरियाज़ में, कि ये जो तालीम की फरहमी है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, ये जो अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और बड़े शहरों में हैं, इनकी यही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम उन शहरों में भी पहुँचा सकते हैं। लाइव क्लासेस हो सकती हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में क्लास चल रही है वो लाइव टेलीकास्ट हो सकती है दूसरे कैंपस में जो कि किसी और सिटी में बना हुआ है। ये एजुकेशन पर ज़रूर काम करना चाहिए। सेकंड, एक और फैक्ट मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। पाकिस्तान इस वक्त टॉप 10 कंट्रीज़ में है जहाँ पर डिप्रेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट डिप्रेशन रेट है। सही। और एक रिसर्च के मुताबिक हमारी जो पॉपुलेशन है 80% जो है वो डिप्रेशन का या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का शिकार है। तो टेलीमेडिसिन हम लोगों ने काम ही इसलिए शुरू किया कि ये कल्चर में हमारा कल्चर है कि हम साइकोलॉजिस्ट को नहीं चेक करवाते कि लोग क्या कहेंगे।
सो बेसिकली अगर आप डिप्रेशन पे काम कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ पे काम कर सकते हैं, तो ये गिफ्ट होगा हमारी कंट्री के लिए कि हम वाकई में उनको एक उस चीज़ से बाहर निकाल रहे हैं कि हम हर वक्त एंजाइटी, स्ट्रेस, और ये हेल्थ और एजुकेशन को मैं चाहूँगा कि प्रायोरिटी पे प्रायोरिटी रखें। दी जी, जाए। जी। अच्छा सर, अभी आपने बात की कि हम नहीं दिखाते हैं साइकोलॉजिस्ट को। यहाँ से मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि हमारे अगर क्या आपकी कंपनी इस चीज़ पर काम कर भी रही है, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर तो हमारा हड्डी टूटती है, या हमारे दिल का मसला है, या हमारे गुर्दों का मसला है, या हमारे खुदा न खास्ता ब्लड का मसला है, या कोई और प्रॉब्लम है, तो हम स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जाएं। तो क्या आपकी कंपनी, आपका सेटअप या आपका जो एक स्टार्टअप है वो इस चीज़ पर काम कर रहा है कि मैं बीमारी के हिसाब से स्पेशलिस्ट को उसके पास लेके जाऊं, या यूं होता है कि बुखार है तो भी एमबीबीएस में ही है, या तो अगर दिल का मसला है तो वो भी एमबीबीएस वाले चेक करेगा, आंखों का मसला है तो वो भी एमबीबीएस वाले चेक करेगा, जाके कहीं ना कहीं शऊर आ रहा है कि ऑप्टोमेट्री कुछ अलग चीज़ है, फिजिकल थेरेपी वाला अलग चीज़ है, हड्डियों वाला अलग है। तो क्या इस चीज़ को भी आप प्रमोट कर रहे हैं, या अभी अभी उसी एक हम चल रहे हैं लूप होल में? इसको इंस्टा के इस तरह से इस पे काम करता है कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो वो बेसिकली वो सबसे पहले जीपी को रेफ़र किया जाता है। जीपी आइडेंटिफाई करता है कि इसको एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। इवन मेरे साथ ये केस हो चुका है कि मुझे एक पेन थी, स्टमक पेन, जो कि वो एक्चुअली में स्टमक पेन नहीं थी, वो और पार्ट में वो डॉक्टर ही समझ सकते हैं। तो जीपीज जो होते हैं, आपका जो राइट तरीका है जो एक डॉक्टर को अप्रोच करने का, अगर आपके दिल में दर्द है, इसका हर किसी का मतलब नहीं है वो कार्डियो का ही मसला है, वो गैस भी हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन आपको जीपी के पास जाना है, जीपी आगे रेफ़र करता है कि आपको किस शोबे में जाना है। सो ये एक प्रोसीजर हम लोग तो यूजुअली यही करते हैं, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस में डॉक्टर उसको कैसे लेके जा सकते हैं, इसको इस तरह से अगर देखें कि जो हमारे रिमोट एरिया है, छोटी सिटीज़ हैं, वहाँ पे अवेलेबल ही आपके पास एमबीबीएस हैं, तो उधर अगर कार्डियोलॉजिस्ट है ही नहीं तो डेफिनेटली वो एमबीबीएस के पास ही जाएगा, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएगा। तो ये तो अवेयरनेस फैलाने की बात है ना। एग्जैक्टली। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सर बिलाल अमजद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। मैं चाहूँगा कि हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यहाँ के कह लो कि वो आना चाहते हैं इस फील्ड में, अपना कोई ना कोई स्टार्टअप, अपना कोई ना कोई सेटअप जो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकर आना चाहते हैं मार्केट में, तो उसके लिए आप कोई पैगाम ज़रूर दें प्लीज़। मैं यही कहूँगा कि एक स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले अपनी वर्किंग पूरी कर लें, वो हर लेवल पे वर्किंग, टीम लेवल, फाइनेंशियल लेवल, मार्केटिंग लेवल, हर तरह से कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे ही चाहिए कंपनी स्टार्ट करने के लिए। इंक्यूबेशंस को एक्सप्लोर करें, एक्सेलरेटर्स को एक्सप्लोर करें, ये वो लोग हैं जो आपको आपका ड्रीम या विजन अचीव करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको करना खुद ही है सब कुछ। और सक्सेसफुल होने के लिए मैंने जो भी मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो यही कहता है कि एक ही चीज़ रिक्वायर्ड है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। सो आप कंसिस्टेंट रहें और इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ें। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ सामने मौजूद थे आज बिलाल अमजद साहब, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, फाउंडर हैं इंस्टाकेयर के, और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोफेशनल गिने जाते हैं पाकिस्तान के लिए। और सामिन, ये बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात एंड पे की कि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो कंसिस्टेंसी ही थी जिससे वो रेस कछुआ जो है वो जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। बहरहाल उसकी बाद में एक सेकंड स्टोरी लोगों ने भी बनाई हुई है, वो आप लोगों ने भी सुनी होगी। लेकिन बहरहाल इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपने पैशन के साथ, अपनी सोच के साथ, अपनी वर्किंग के साथ, अपने जॉब के साथ। इसी नोट के साथ ज़ैन अली को भी दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम में मज़ीद इसी तरह के एक्सपीरियंस लोग, इसी तरह के बुलंद पाया लोग आप तक लेकर आते रहेंगे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।